क्लास 12 पढ़ने वाले हैं। क्लास 12 जो है हम लोग का एक्सरसाइज 2.1 2.1 का एक्सरसाइज सॉल्व करने से पहले कुछ फार्मूला होता है 10th के बेसिस पे। 10th क्लास जब हम पढ़ा रहे थे त्रिकोणमिति तो ये मान निकालना सिखाए थे, क्योंकि देखो फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग से पूछा गया है कि साइन इनवर्स -x/2 का मान क्या होगा। कह रहे कि निम्नलिखित के मुख्य मानों को ज्ञात करें। तो जब तक ये हम लोग का पता नहीं रहेगा कि साइन 0 का मान क्या होगा, साइन 30 के, साइन 45, साइन 60 और साइन 90 का, तब तक नहीं सॉल्व होएगा। ठीक है, तो हम लोग चलते हैं। क्या करेंगे, सबसे पहला काम हम लोग का ये मान निकालना। हो सकता है कि याद नहीं रहा बच्चों सबको, तो पहले हम लोग इसको निकालना सीखते हैं कि सबका मान हम लोग कैसे निकालेंगे। 10th का भी वीडियो डाले हैं, उसके बाद में इसका भी हम लोग यहाँ पर मान निकाल लेते हैं, तब सारा क्वेश्चन इसका सॉल्व किया जाएगा। ठीक है, देखो क्या करना है। यहाँ पे साइन 0 डिग्री के मान है, तो जैसे ही हम लोग का 0 डिग्री के मान निकालना है तो हम लोग का एक फॉर्मूला होता है कि √0/4 करते हैं। ठीक है, √0/4 करते हैं। तो देखो यहाँ पर 0/2 हो जाएगा, क्योंकि 4 का वर्गमूल कितना होता है, 2 होता है। तो 2 से जब क्या करेंगे, 0 में कोई भी अंक से हम लोग भाग करते हैं तो ये 0 आता है। तो साइन 0 डिग्री के मान क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ठीक उसी तरह से क्या किया जाएगा, 1/4 करना पड़ेगा 30 के मान निकालने के लिए। तो 1 का रूट 1 होता है और 4 का वर्गमूल 2 होता है। तो रूट निकालने के लिए क्या होता है, वर्ग। तो यहाँ पर 1/2 किसका मान हो जाएगा, 30 का मान हो जाएगा। ठीक है, अब क्या किया जाएगा, यहाँ पे 2/4 किया जाएगा। तो देखो 2 का जो वर्गमूल होता है ना, केवल √2 होगा। 4 का वर्गमूल 2 हो जाएगा। 4 का कितना हो जाएगा, 2। अब अगर ये इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो √2/4 को √2 गुना √2 लिख सकते हैं। ठीक है, तो 1√2 से 1√2 खत्म हो जाएगा, तो 1/√2 हो जाएगा। तो ये हम लोग का किसका मान निकल के आ जाएगा, 45 का। 1/√2, 1/√2। ठीक है, अब 60 के मान निकालेंगे तो यहाँ पर क्या किया जाएगा, यहाँ पर 2 था, यहाँ पर अब 3 कर दिया जाएगा। 3/4। तो देखो 3 का रूट नहीं होता है, √3 हो जाएगा। बट्टा में ये कितना हो जाएगा, 4। 4 का वर्गमूल 2 होता है। तो यहाँ पर √3 क्या हो जाएगा, √3/2 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर 90 का मान निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, 4/4 करना पड़ेगा। अब 4 का वर्गमूल 2/2 कट के कितना हो जाएगा, 1/1 बराबर 1 हो जाएगा। यानी कि साइन 90 का मान हम लोग से पूछा जाए तो क्या होता है, 1 होता है। अब कुछ नहीं करना है, अब इसको उल्टा लिखते चलाना है। ठीक है, जो साइन 90 का मान होता है वो हम लोग का cos 0 डिग्री में आ जाता है, तो 1 हो जाएगा। जो 60 का मान होता है वो cos 30 में हो जाता है, तो √3/2 हो जाएगा। उसके बाद साइन और cos दोनों का मान बराबर होता है 45 में। 2 का 2 हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा, 0 हो जाएगा। कोई दिक्कत है यहाँ तक। अब देखो tan थीटा का मान निकालने के लिए तो हम लोग 10th क्लास में एक फॉर्मूला पढ़े थे। क्या था फॉर्मूला हम लोग का, tan थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बटा में cos थीटा। tan थीटा का मान, तो यहाँ से tan 0 डिग्री के मान जब निकाला जाएगा तो देखो तो 0 बट्टा क्या हो जाएगा, साइन 0 डिग्री का मान क्या हो जाएगा, साइन 0 डिग्री का मान है 0, cos 0 डिग्री का मान है 1। जब हम लोग क्या करते हैं, 0 में 1 से भाग करते हैं तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 0। तो यहाँ पर हो जाएगा 0। ठीक है, उसी तरह से जब यहाँ 0 डिग्री के बाद खत्म हुआ tan तो यहाँ पर 30 डिग्री लिया जाएगा। 30 का मान निकाला जाएगा तो साइन 30 cos 30 को देखा जाएगा, तो साइन 30 का मान 1/2 और cos 30 का मान √3 में क्या है, 2 है। इसको जब सॉल्व करा जाएगा तो tan 30 का मान कितना हो जाएगा, देखो 1/2 गुना 2/√3। 2 से 2 खत्म, 1/√3 कितना, 1/√3। यहाँ 1 में क्या हो जाएगा, √3। ठीक है, उसी तरह से इसका मान निकालो, क्या हो जाएगा, 1/√2 बटा में 1/√2। tan 45 के मान 45 का मान। ठीक है, कितना का हो जाएगा, 45 का निकाला जाएगा। तो देखो √2 से √2 खत्म, 1 में 1 से भाग करेंगे 1 ही निकलेगा।
तो यहाँ पर 1 हो जाएगा, कोई दिक्कत। आगे देखो tan 60 का मान जब निकाला जाएगा 60 का, तो यहाँ पर 60 का मान साइन का कितना है, √3/2 है। टोटल का बट्टा कितना है, 1/2 है, 1/2। 2 से 2 खत्म, √3 बचेगा। क्या बचेगा, √3। यहाँ पर क्या बच जाएगा, √3। अब देखो यहाँ पे, यहाँ 90 का मान जो है हम लोग का tan 90 का मान साइन का 0 है और इसका मान 1 है। इसका मान क्या है, नहीं 1 है। साइन 90 का मान 1 है, इसका मान क्या है, 0 है। कॉस 90 का मान 0। जब हम लोग अंक में 0 से भाग करते हैं तो इसका हम लोग का अपरिभाषित यानी कि इन्फिनेटिव अनंत आता है। तो यहाँ पर इन्फिनेटिव आ जाएगा, अनंत हो जाएगा। कोई दिक्कत है नहीं ना। अब देखो इसका मान निकल गया, तो अब हम लोग क्या करते हैं, उल्टा लिखते चलाते हैं। साइन का उल्टा होता है कॉसेक, तो 0 का उल्टा क्या हो जाएगा, इन्फिनेटिव, अपरिभाषित। उसके बाद यहाँ देखो, यहाँ 2 हो जाएगा, यहाँ केवल √2 हो जाएगा, यहाँ 2/√3 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ 1 का उल्टा 1 होता है। यहाँ देखो 1 के उल्टा कॉस के लिए सेक उल्टा हो जाएगा। 2/√3, इसका मान केवल √2, इसका मान 2, इसका मान देखो 0 के उल्टा इन्फिनेटिव। ठीक है, अब क्या आ गया, अब आ गया tan थीटा। tan थीटा है tan थीटा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, 0 के उल्टा इन्फिनेटिव। उसके बाद यहाँ पर √3, उसके बाद 1, उसके बाद यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1/√3। उसके बाद यहाँ पर इन्फिनेटिव है, क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ठीक है, इन्फिनेटिव है, क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। अब हम लोग क्या किए कि इसका मान निकाल लिए, जितना है इस सब का मान क्या हो गया, निकल गया। जब मान निकल गया तो अब आते हैं क्वेश्चन पे। क्या क्वेश्चन अब सॉल्व नहीं होगा, ठीक है, क्वेश्चन क्या सॉल्व नहीं होगा, यही तो कह रहे हैं हम लोग से कि क्वेश्चन जो है हम लोग का, इसका मान ज्ञात करिए। तो इसका मान अब कैसे निकलेगा, देखो इसमें सारा मान याद, तो इसका मान याद। चलो इसको क्या लिखेंगे, अब हल लिखेंगे। यहाँ पे हल क्या दे रखा है, साइन इनवर्स -1/2 है। साइन इनवर्स माइनस क्या है, 1/2। तो यहाँ से साइन माइनस को बाहर कर लेते हैं, माइनस को बाहर कर लो। साइन इनवर्स क्या हो जाएगा, 1/2। यहाँ से माइनस क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स, यहाँ 1/2। साइन में देखो किसका मान होता है, साइन में होता है 1/2। किसका मान, 1/2 30 डिग्री का मान होता है। ठीक है, कितना डिग्री का मान होता है, 30 डिग्री का मान। देखो हम लोग कॉमन भाषा में कहें तो पाई का मान जो होता है 180 होता है। कितना होता है, पाई का मान 180। तो जब 30 डिग्री का मान निकलना है तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, π/6 लिख सकते हैं। 30 के जगह पे क्या लिख सकते हैं, π/6 लिख सकते हैं। 30 का मान निकल जाएगा। इसका मान निकालने के लिए π/4 लिख सकते हैं। क्या हो जाएगा, π/4 देख लो, 180 में 4 से भाग करेंगे तो 4 चौका 16 कट जाएगा, 2 पंचों का 20, 45 का मान ना निकल गया। उसी तरह से यहाँ पर देखो तो π/में कितना हो जाएगा, π/में कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। 60 का मान निकालने के लिए, 60 का मान निकालने के लिए क्या करेंगे, π/में 3 कर देंगे। कितना कर देंगे, 3। यहाँ π/में कितना हो जाएगा, 2। π/में 2। ठीक है, मेन ये मान समझ लो। π/6 लिखेंगे 30 के लिए, π/में 4 लिखेंगे 45 के लिए, π/में 3 लिखेंगे 60 के लिए 60 के मान, और π/में 2 लिखेंगे 90 के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर देखो साइन कितना का मान 1/2 होता है, तो साइन 30 का मान होता है। तो यहाँ पर साइन 30 डिग्री के जगह पर क्या लिखा जाएगा, π/6। क्या लिखा जाएगा, π/6। तो यहाँ से माइनस, देखो साइन से साइन क्या होता है कि हट जाता है, साइन इनवर्स से क्या हो जाएगा, साइन हट जाएगा। तो यहाँ π/, क्या हो जाएगा, 6। यही हम लोग का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखो इनवर्स कैसे चलता है, हम इनवर्स के बारे में थोड़ा सा बता देते हैं। अगर जो मान लो इधर हम लोग का साइन इनवर्स x है, चाहे तो मान लो यहाँ पर साइन x है, साइन x है, इधर हम लोग का थीटा है। ठीक है, मान लो यहाँ साइन x है, इधर क्या है, थीटा है। तो हम लोग x बराबर क्या हो जाएगा, x बराबर अगर जो देखा जाएगा तो ये गुना में है साइन के, x के गुना में है साइन, इधर आ जाएगा तो थीटा बटा में हो जाएगा साइन। ठीक है,
तो यहाँ पर x का मान जैसे ही ये ऊपर चढ़ेगा तो इन्वर्स लगता है, यानी कि माइनस लगेगा। ठीक है, क्या लगता है? माइनस। ये अलग है, इसको अलग समझा रहे हैं कि इन्वर्स कैसे लगता है। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? ऊपर चढ़ेगा तो साइन इन्वर्स थीटा लिख सकते हैं। ठीक है, तो इन्वर्स ऐसे चढ़ता है हम लोग का। तो ये पहले से हम लोग को दे रखा था साइन इन्वर्स माइनस में 1/2, माइनस को हम लोग बाहर निकाल लिए, साइन इन्वर्स का साइन 1/2 हो गया, माइनस साइन इन्वर्स का साइन इन्वर्स 1/2। साइन 30 डिग्री का मान होता है, 30 को हम लोग π/6 लिख सकते हैं, तो साइन π/6 हो जाएगा। साइन से साइन खत्म हो जाएगा, माइनस का π/6 बच जाएगा, जो ये हम लोग का क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ठीक, अब इसको ऐसे करो। देखो सेकंड क्वेश्चन क्या है हम लोग का? cos इनवर्स √3/2 है। तो इसको सॉल्व करेंगे। जैसे पहला क्वेश्चन सॉल्व हुआ उसी तरह से दूसरा का एकदम आसान है। क्या करना है? cos इनवर्स है, cos इनवर्स लिख देंगे। cos इनवर्स क्या है? √3/2 है, ना माइनस है ना कुछ है, तो क्या टेंशन है? cos इनवर्स का cos इनवर्स देखेंगे कि √3/2 cos कितना का मान होता है। तो देखो तो √3/2 कितना का मान है? cos 30 डिग्री का। cos 30 डिग्री का मान है, तो यहाँ पर क्या लिखा जाएगा? cos कितना? π/6 है ना। अब यहाँ से देखो cos से cos क्या हो जाएगा? कट जाएगा। उस समय तो माइनस था तो हम लोग माइनस निकाल दिए थे, तो यहाँ पर क्या बच गया? π/6 हो गया आंसर। कोसेक इनवर्स 2, तीसरा का क्वेश्चन क्या है? कोसेक इनवर्स क्या है? 2। सबका मान ज्ञात करना है, तो बस वही काम। सबसे पहले हम लोग हल लिखेंगे, हल लिखा गया। करना क्या है? यहाँ पे देखो कोसेक है, कोसेक इनवर्स लिख लो, 2 है 2 लिख लो। अब देखो कोसेक में चेक करो तो कोसेक इनवर्स 2, कोसेक ये है हम लोग का 2 किसका मान है? कोसेक में 2 किसका मान है? कोसेक 30 डिग्री का मान। तो कोसेक 30 डिग्री का मान है, तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कोसेक 30 π/ कितना हो जाएगा? π/6। cos 30 का मान हम लोग कैसे लिखते हैं? π/6। अब देखो यहाँ से cos इनवर्स से cos चल जाएगा, खत्म, कट जाएगा, तो क्या हो जाएगा? यहाँ से क्या बचेगा? π/6। ये 3 क्वेश्चन हम लोग किए, तीनों क्वेश्चन का π/6 आंसर है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर देखो तीनों में 30 डिग्री के मान में मिला है। साइन का भी 30 में मिला, cos का 30 में मिला, cosec का 30 में मिला। ठीक है, तो मान सबसे याद रहना जरूरी है। क्वेश्चन नंबर 4 देखा जाए, tan से है और माइनस में है। जैसे पहला क्वेश्चन सॉल्व हुआ था माइनस में था साइन वाला, उसी तरह से ये है। इसको भी हल करेंगे हम लोग। तो हल करेंगे तो क्या करेंगे? tan इनवर्स है, tan इनवर्स लिख लेंगे। माइनस है तो माइनस को पहले बाहर में निकाल दिया जाए। माइनस है, इसका माइनस हम लोग आगे लगा लिए tan का। देख लो यहाँ पर माइनस लगा देते हैं, √3 को जस्ट छोड़ देते हैं। ठीक है, अब देखो tan में √3 जो है किसका मान है? तो देखो tan है, √3 किसका मान है? 60 का। tan 60 का मान है √3। ये मान याद रहना सबसे जरूरी है, इसीलिए ये मान निकलवाए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग क्या लिख सकते हैं? -tan इनवर्स इसको बोला जाएगा। उसके बाद में tan क्या हो जाएगा? π/3। क्या हो जाएगा? π/3। 60 के लिए क्या हम लोग लिखते हैं? π/3। देखो tan से tan खत्म हो जाएगा, tan से tan खत्म हो जाएगा, तो -π/3। यही हम लोग के क्या हो जाएगा? आंसर आ जाएगा। ये क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। देखो ये फॉर्मूला है हम लोग का। cos इनवर्स माइनस का क्या है? माइनस का 1/2 है। ठीक है, तो अगर जो cos में रहे, सेक में रहे, ठीक है, तो उस सब के लिए फॉर्मूला हम लोग का होता है। देखो यहाँ सूत्र लिख देते हैं, चूंकि क्या होता है कि cos इनवर्स माइनस में x फॉर्मूला रहेगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? फॉर्मूला -π माइनस का cos इनवर्स x, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, ये सूत्र याद रखना है। माइनस में अगर जो cos में रहे तो क्या है? यहाँ पे देखो तो cos इनवर्स -x, cos इनवर्स माइनस में x का, x के जगह पर क्या है? 1/2 है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग क्या रखें? माइनस में x रखें। क्या इसका फॉर्मूला निकल के आता है हम लोग का? -π माइनस का cos इनवर्स x आता है।
तो इसको एक खाली अब हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। हल लिख लो, एक खाली लिख लो इसको, क्या हो जाएगा क्वेश्चन को कॉस इनवर्स माइनस में 1/2, इसके जगह पर क्या लिखना है पाई माइनस का क्या हो जाएगा कॉस इनवर्स हो गया एक्स के माने क्या है हम लोग का माइनस का 1/2 है, तो 1/2 माइनस ना लिखा करके अब क्या लिखाएगा 1/2। ठीक है, पाई का पाई माइनस यहाँ पर कॉस इनवर्स का कॉस इनवर्स हो जाएगा। अब देखो कॉस इनवर्स में 1/2 किसका मान है 1/2 60 का मान है, किसका मान है 60 का मान है। तो 60 का हम लोग क्या लिखते हैं cos π/3, क्या लिखते हैं cos π/3। हाँ, एक चीज नोट करना, कहीं तुम लोग कहना कि क्वेश्चन नंबर 1 में क्वेश्चन नंबर 2 में सर साइने था कॉसेस से था कॉस इनवर्स एक्स था, तो उसमें देखना जो एक्स के मान था वो माइनस में नहीं था, क्या चीज में था प्लस में था। जब हम लोग का माइनस में मान रहता है तब यह फार्मूला यूज करेंगे, माइनस में नहीं रहेगा तो यह फार्मूला यूज नहीं करना है। ठीक है, थीटा का मान माइनस में रहना चाहिए, तो यहाँ देखो माइनस में था कॉस इनवर्स के साथ में, तो यह फार्मूला लगा दिए। यहाँ पर कॉस इनवर्स माइनस का 1/2 हो गया, इसका फार्मूला क्या होता है पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स, तो पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स का मान 1/2, तो 1/2 यहाँ से क्या हो जाएगा अब हम लोग का देखो, तो कॉस इनवर्स से कॉस इनवर्स खत्म, क्या बच गया पाई माइनस का चिन्ह। अच्छा, पाई माइनस का चिन्ह यहाँ से क्या हो जाएगा पाई माइनस का चिन्ह तो हो गया, यानी कि कॉस से कॉस खत्म हो गया, पाई बटा में कितना हो जाएगा पाई बटा में 3 हो गया। अब इसका भिन्न का जोड़ बनाएंगे तो एलसीएम 3 हो जाएगा। अब देखो 3 में 1 से डिवाइड किया जाएगा तो 1 में पाई से गुना करेंगे 3 पाई हो जाएगा, माइनस का 3 में 3 से भाग करेंगे कट जाएगा 1 मर्द में, 1 में पाई से गुना करेंगे पाई, यहाँ 2 यहाँ 3 पाई में से पाई जाएगा 2 पाई बटा में क्या बच जाएगा 3, यहाँ 2 पाई बटे 3 हम लोग का क्या निकल के आ जाएगा आंसर निकल के आ जाएगा। ठीक है, 2 पाई/3 आंसर। तो यहाँ पर 10 माइनस का 1 है, तो 10 माइनस का 1 है तो 10 माइनस के 1 के लिए फार्मूला नहीं लगा देंगे। ठीक है, ये 10 है, 10 का माइनस को क्या करेंगे बाहर निकाल लेंगे, तो यहाँ पर माइनस का 10 यहाँ पर 1 हो जाएगा, माइनस निकाल लिए थीटा से क्या किए 1 माइनस निकाल लिए, तो माइनस यहाँ पर 10 हो गया। उसके बाद 1 देखो tan थीटा किसका मान होता है, तो tan 45 का मान होता है, tan 45 का मान, 45 को क्या लिख सकते हैं हम लोग tan लिख सकते हैं पाई बटा में 4, यही ना, थीटा का मान क्या लिखा सकता है पाई बटा में 4। यह देखो माइनस tan से tan जाएगा खत्म, यहाँ tan इनवर्स है ना, tan इनवर्स होगा। ठीक है, तो tan से tan जाएगा खत्म, क्या बच जाएगा माइनस का पाई/4, यहाँ से क्या हो जाएगा पाई/4 होगा। ठीक है, क्वेश्चन बन करके रेडी। अब देखा जाए सेक से क्वेश्चन है, सेक इनवर्स का कुछ नहीं करना है, सेक इनवर्स का सेक इनवर्स लिख देना है, और यहाँ पर देखना है कि सेक 2/√3 किसका मान होता है, तो सेक में देख लो 2/√3 किसका मान है 30 का हम लोग क्या लिखते हैं पाई/6, यहाँ पर सेक का लिख सकते हैं पाई/6 लिखाएगा, सेक से 6 खत्म हो जाएगा, पाई/6 से आंसर आएगा। कुछ करना है, 1 मिनट का क्या है आंसर है, 1 मिनट नहीं लग रहा है 10 सेकेंड का। हाँ, बशर्ते क्या होना चाहिए ये याद होना चाहिए, जब तक ये हम लोग का फॉर्मूला याद नहीं होगा ना तब तक नहीं हो पाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखा जाए, इसको ऐसे ही कर दिया हो गया। देखो क्वेश्चन नंबर 8 में क्या दे रखा है cot इनवर्स √3, जब हल किया जाएगा तो क्या हो जाएगा cot इनवर्स का cot इनवर्स लिखाएगा, √3 का √3 लिख दो, cot इनवर्स देखो तो √3 कॉट में किसका मान होता है, तो √3 कॉट में किसका मान है 30 का, कॉट 30 का मान है, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं कॉट पाई/6 लिख सकते हैं, पाई/6 कॉट पाई/6 लिख सकते हैं। ठीक है, तो कॉट इनवर्स से कॉट कैंसिल हो जाएगा तो क्या बच जाएगा पाई/6,
यही हम लोग का कहा जाएगा आंसर आ जाएगा। तो पाई/6 आंसर। देखो यहाँ पे क्वेश्चन जो है फिर हम लोग का कॉस से आ गया। कॉस क्या है, माइनस में एक्स का मान है। अभी हम तुम लोग का सूत्र बताए हैं, क्या सूत्र बताए हैं कि अगर जे कॉस इनवर्स माइनस में एक्स रहे, एक्स का मान माइनस में, तो फॉर्मूला क्या हो जाता है हम लोग का, पाई माइनस का कॉस क्या हो जाएगा एक्स, कॉस क्या हो जाएगा एक्स। तो यहाँ पर पहले एक बार इसको लिख दो, कॉस इनवर्स दे रखा है, यहाँ हल लिखा जाएगा ना, हल हो गया। कॉस क्या हो जाएगा माइनस में 1/√2। इसका फॉर्मूला हम लोग क्या रख सकते हैं, पाई माइनस का कॉस, पाई माइनस का कॉस, कॉस इनवर्स है कॉस इनवर्स हो जाएगा। यहाँ पर क्या आ जाएगा 1/√2। एक्स का मान कितना है 1/√2 है, 1/2 रूट रख दिया। अब देखो पाई माइनस का, यहाँ इनवर्स लगा लेना, यहाँ पर क्या है पाई माइनस का कॉस इनवर्स, कॉस इनवर्स। अब यहाँ पर चेक करो 1/2 रूट, 1/√2, कॉस में देखो 1/√2 किसका मान होगा, कॉस 45 का मान होगा, कॉस 45 का, 45 का मान है तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, कॉस पाई/4, कॉस पाई/4 लिख सकते हैं। अब देखो कॉस से कॉस खत्म, क्या बच गया पाई माइनस का पाई/4। सॉल्व कर लो इसको, बटा में 1 लिख करके एलसीएम आ जाएगा 4, भाग करेंगे एक मर्द में तो 4 है, 4 में पाई से गुना करेंगे 4 पाई, माइनस का चिन्ह 4 4 खत्म, पाई बच जाएगा क्योंकि एक बचेगा, एक में पाई से गुना करेंगे पाई। अब 4 पाई में से पाई जाएगा, 3 पाई बट्टा में क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा, जो 3 पाई बट्टा में 4 आएगा ये क्या आएगा आंसर आएगा हम लोग का। ठीक है, देखो क्वेश्चन नंबर जो मान निकालना है 10 तक, 1 से लेकर 10 तक, 10वां लास्ट क्वेश्चन है, माइनस में दे रखा है, क्या में दे रखा है माइनस में √2। हल लिख लिया जाए, कॉसेक इनवर्स क्या हो जाएगा माइनस में √2 है, तो बोल रहे हैं कि माइनस को क्या कर लिया जाए बाहर, तो यहाँ पर कॉसेक इनवर्स क्या बच जाएगा हम लोग का केवल √2। अब देखो कॉसेक में केवल √2 किसका मान होता है 45 डिग्री का, किसका कॉसेक 45 का मान, 45 के लिए क्या लिखते हैं हम लोग, 45 के लिए पाई/4 माइनस कॉसेक इनवर्स, कॉसेक कितना हो जाएगा पाई/4 हो जाएगा। ठीक है पाई/4, यहाँ से कॉसेक खत्म, माइनस का पाई/4 बच जाएगा, जो कि ये क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है 11 से जो है थोड़ा सा टॉप किया गया है, कुछ टॉप नहीं है, बहुत आसान है। जितना मान हम लोग अभी तक निकाले हैं 10 का निकाले हैं सिंगल, कॉस इनवर्स -1/2 का सिंगल निकाले हैं, साइन इनवर्स -1/2 का निकाले हैं, तो आपकी तीनों का एक साथ ज्वाइंट करके दिया है। ठीक है, तो इससे हम लोग घबराएंगे नहीं, बस जैसे बनता है बनाते चलेंगे। देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस का चिन्ह, माइनस तो नहीं होगा, पहले सबसे पहले हम लोग लिखा जाए हल। ठीक है हल लिख लिए, tan इनवर्स है, tan इनवर्स। अच्छा बताओ तो tan किसका मान 1 होता है, तो देखो हम लोग tan थीटा में 45 का होता है, तो हम लोग डायरेक्ट बनाते चलते हैं, क्वेश्चन में उतारेंगे। देखो तो यहाँ पर tan क्या लिख सकते हैं पाई/4 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत है नहीं ना, इसका काम हो गया। अब प्लस का चिन्ह यहाँ पर देखा जाए, प्लस का चिन्ह यहाँ पे देखो कॉस इनवर्स -1/2 है, तो अभी पता है कि कॉस इनवर्स से रहेगा, और माइनस में अगर जो थीटा का मान रहता है तो क्या होता है पाई माइनस में होता है, और कॉस इनवर्स हो जाएगा, उसके बाद में कॉस x होता है, तो x का मान 1/2 है, तो 1/2 कॉस में देखो किसका मान आएगा, कॉस में 1/2 आता है 60 का, तो कॉस यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं कॉस पाई/3, कॉस पाई/3 लिख सकते हैं, लिखा जाएगा ना, कोई दिक्कत है, कॉस पाई/3। यहाँ देखो 1200 प्लस है, यहाँ प्लस का चिन्ह लगा दो, कुछ नहीं करना है, सबका अलग अलग मान हम लोग निकाल दिए, अब कि तीनों ज्वाइंट करके दे रखा था। साइन इनवर्स है, साइन इनवर्स उतार दो, साइन इनवर्स है, साइन इनवर्स उतर गया। अब क्या करना है माइनस में है
तो एक सेकेंड, यहाँ पर थोड़ा सा दिक्कत आ सकता है। माइनस में यहाँ पर साइन इनवर्स, साइन हम लोग माइनस में पहला ही निकाल लिए। इसको थोड़ा सा ऐसे कोष्ठ में घेर लो, कैसे कि प्लस माइनस, अब ये माइनस कर देंगे दिक्कत हो जाएगा। अब यहाँ पर देखो माइनस निकल गया। साइन किसका मान होता है? साइन होता है हम लोग का 1/2 किसका मान? 30 का। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? पाई/6, पाई/6। ठीक है, किसका मान होता है? पाई/6 का होता है 1/2। देख लो 1/2 पाई/6 का मान होता है साइन थीटा में। कोई दिक्कत है? अब इसको देखो, यहाँ देखो ये कट जाएगा, tan इनवर्स से tan इनवर्स खत्म, क्या बच जाएगा? पाई/4, तो यहाँ पाई/4 है। ये प्लस में है, प्लस में पाई, माइनस का चिन्ह है। देखो यहाँ से कॉस से कॉस खत्म, क्या बच जाएगा? पाई/3। प्लस माइनस अब माइनस कर दिया जाए, देखो साइन से साइन खत्म हो जाएगा, क्या बच जाएगा? माइनस में यहाँ पर पाई/6, पाई/6। अब इसको सबको सॉल्व कर लिया जाए। इसको पाई को थोड़ा सा ऊपर में लिख दो और यहाँ पर बट्टा में 1 कर दो। सबके बट्टा में रहेगा तो थोड़ा सा अच्छा दिखेगा। अब देखो 4, 1, 3, 6 का एलसीएम कितना आएगा? 6 आएगा। ठीक है, 4 नहीं 6 नहीं आएगा, यहाँ पर 12 आएगा। कितना आएगा? 12, क्योंकि 4 से भी डिवाइड करना है। 12 आएगा। 4 × 12, 3 से गुना करेंगे पाई में 3 पाई, प्लस का चिन्ह। देखो 12 का 12 हो जाएगा, 12 पाई हो जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे माइनस का चिन्ह है, यहाँ पर माइनस का चिन्ह हो गया। क्या किया जाएगा? 3 से भाग किया जाएगा, 4 मर्त में कटेगा। कितना मर्त में? 4। 4 में पाई से गुना करेंगे 4 पाई। अब यहाँ पर देखो चिन्ह माइनस का, ये माइनस हो जाएगा। 6 में भाग करो 12 में, 2 मर्त में, 2 में पाई से 2 पाई। ठीक है, अब क्या किया जाएगा? सबको ऐड करो, ये दोनों प्लस में, 12 3 15 पाई, 15 पाई। माइनस में ये दोनों माइनस माइनस प्लस, चिन्ह माइनस का, 4 दूनी का 6 पाई। कितना हो जाएगा? 4 2 6 पाई, 12। घटाओ तो कितना हो जाएगा? घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? 15। 9 6 15 होता है, 9 पाई बटा में 12 पाई। क्या हो जाएगा? 12 कटेगा। 3 से 3 तिहाई 9, 3 चौका 12। क्या आ जाएगा यहाँ पे? देखो तो 3 पाई बटा में 4, 3 पाई बटा में 4, ये आंसर आएगा 3 पाई बटा में 4। क्या दिक्कत था हम लोग का? दिक्कत है यहाँ पे, क्या? यहाँ पे माइनस में जो था हम लोग का थीटा का मान फॉर्मूला लगा देंगे, पाई माइनस कॉस इनवर्स 1/2 कॉस पाई/3 का मान होता है। प्लस में ये माइनस जो था यहाँ निकाल दिए हैं साइन इनवर्स का, साइन इनवर्स, और उसके बाद साइन पाई/6 का मान होता है 1/2। देख लो पाई/6 का मान 1/2 यानी कि साइन 30 का मान होता है। तो tan से tan खत्म तो पाई/4 बचा, माइनस यहाँ cos से cos खत्म तो माइनस पाई/3 बच जाएगा। यहाँ देखो माइनस प्लस मिल करके माइनस कर दिए तो यहाँ पर पाई/6 बच गया। अब भिन्न का घटाव बना दिए, बन करके तैयार हो गया। कॉस इनवर्स है 1/2 है, प्लस का चिन्ह 2 साइन इनवर्स है 1/2 है। कॉस इनवर्स माइनस में रहता है, यहाँ पर थीटा के मान तो फॉर्मूला लगाते हैं हम लोग, लेकिन माइनस में नहीं है। हल डायरेक्ट लिखेंगे, क्या लिखा जाएगा? हल। क्या हो जाएगा? देखो कॉस इनवर्स का कॉस इनवर्स, उसके बाद कॉस 1/2 किसका मान होता है? तो कॉस 1/2 मान होता है 60 का, 60 का होता है कॉस पाई/6 लिख सकते हैं, कॉस पाई/3, 6 नहीं पाई/3। ठीक है, फिर यहाँ पर देखो ये प्लस का चिन्ह है, प्लस 2 है, 2 साइन इनवर्स है, साइन इनवर्स। अब देखो साइन 1/2 किसका मान होता है? तो 1/2 साइन 30 का मान होता है, 30 का पाई/6 हम लोग लिखते हैं। तो साइन क्या हो जाएगा? पाई/6, यानी कि पाई/6 हो जाएगा, पाई/6। ठीक है, अब देखो कॉस से कॉस खत्म, पाई/3, प्लस का चिन्ह 2 इंटू में क्या हो जाएगा? साइन से साइन खत्म, पाई/6। काट दो इसको 3 मर्त में, खत्म। पाई बटा में 3, प्लस का चिन्ह पाई बटा में 3, बराबर में एलसीएम 3, पाई प्लस का पाई यानी कि 2 पाई बटा में 3 हो गया आंसर। ठीक है, हो गया आंसर, हो गया। देखो दे रखा है यदि साइन इनवर्स x बराबर y क्वेश्चन में, ये इसका अगर जे हम लोग का इस टाइप का दिया है तो इसको हम लोग हल लिखो पहले।
इसको देखो समझना पड़ेगा। क्या समझना पड़ेगा कि अगर जो हम लोग मानते हैं, अगर जो साइन x बराबर y मानते हैं, ठीक है, तो x बराबर क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स y हो जाएगा। x बराबर क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स y हो जाएगा। अगर जो इसको देखो यहाँ -1 से ले करके -1 से ले करके यहाँ पर कितना हो जाएगा, साइन y और +1 तक होगा। इस रूप में इसको अगर जो हम लोग लिखें, ठीक है, इस रूप में लिखें तो -1 साइन में -x साइन में, तो साइन माइनस का चिन्ह लगेगा, साइन 1 होता है 90 का मान, यानी कि ग्रेटर देन हो जाएगा साइन, यहाँ पर साइन क्या हो जाएगा, y हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद फिर यहाँ पर साइन 1 किसका मान होता है, 90 का ही मान होता है। फिर साइन किसका मान होता है, 90 का ही मान होता है, ठीक है, साइन 90 का ही मान होता है। तो अगर जो हम लोग ऐसे मान देखें तो यहाँ पर माइनस का π/90 का मान क्या होता है, π/2 ग्रेटर देन, यहाँ से साइन से साइन हट जाएगा, क्या बच जाएगा, y बच जाएगा, क्या बच जाएगा, y, यहाँ ग्रेटर देन क्या हो जाएगा, π/2, यानी कि -π/2 से y +π/2 तक हम लोग का यहाँ पर आंसर आएगा। चेक कर लो ऑप्शन नंबर कितना है, ऑप्शन नंबर शायद कितना दे रखा है। अगर जो हम लोग चेक करें, देखो यहाँ पर बुक में दे रखा है, हम लोग का बुक में दे रखा है ना, देखो तो कितना दे रखा है, माइनस यहाँ पर देखो π/2 से π/2 तक, ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है। यहाँ बुक दिख रहा है -π/2 से क्या हो जाएगा, π/2 कहाँ दे रखा है, ये वाला ऑप्शन हम लोग का दे रखा है बी में, तो ये वाला क्या हो जाएगा, बी में, यहाँ पर साइन है, क्या हो जाएगा, बी में हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। देखो लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन हम लोग करते हैं और इसका भी मान्य ज्ञात करना है। यहाँ हल लिख देंगे, क्या हो जाएगा, tan इनवर्स tan√3, देखो किसका मान होता है, केवल 3, tan√3 होता है 60 का, यहाँ पर tan π/3 लिखा जाएगा, ठीक है। यहाँ माइनस है, यहाँ सेक माइनस थीटा का मान क्या होता है, पाई, माइनस का चिन्ह हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस का चिन्ह, यहाँ पर सेक इनवर्स है ना, तो सेक इनवर्स लिख देंगे, सेक इनवर्स। अब देखो सेक 2 किसका मान होता है, तो सेक 60 का मान होता है, π/3 का मान होता है, कोई दिक्कत। यहाँ देखो ये π/3 हो गया, tan से tan खत्म, चिन्ह माइनस का, यहाँ पाई हो गया, इसको एगो में कर लिया जाए, अच्छा रहेगा, ठीक है। और ये देखो सेक से सेक खत्म हो जाएगा, तो यहाँ पर माइनस का क्या बच जाएगा, π/3। सॉल्व कर लो इसको, π/3 माइनस का चिन्ह, अगर ये इसको 3 में पाई से गुना करेंगे 3π हो जाएगा, माइनस का π/3 हो जाएगा, इसको क्या करेंगे, π-3 क्या हो जाएगा, 2π/3, 2π में क्या बच जाएगा, 3π में से पाई जाएगा 2π, इसको फिर एलसीएम हम लोग निकालेंगे तो 3 हो जाएगा, यहाँ पर पाई बचा, माइनस का चिन्ह क्या हो जाएगा, 2π बचा। अब देखो यहाँ पर -2π में से पाई जाएगा, माइनस का π/3, यही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी।